हेलो समोविना से राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी जून 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जून 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी से। तो लिब्रा, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में मुझे कोई किसी को अपनी लाइफ से कट करता हुआ दिख रहा है, या किसी सिचुएशन को या किसी रिलेशनशिप से निकलता हुआ दिख रहा है। ऐसी चीज़ों को जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है, हो सकता है आप कट करते हुए दिख रहे हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कोई सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। हालांकि मूव ऑन होना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके भी आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, फिर भी आप लोगों के बीच खामोशी है, लेकिन आपको नहीं लगता अब सिचुएशन काम कर पाएगी कि किसी किस्म का धोखेबाजी, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। म्यूचुअल लव तो है, रिस्पेक्ट भी है, पर आपको लगता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है और आपसे इस बारे में माफ़ी वगैरह नहीं मांग रहा। आप किसी से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस वजह से हो सकता है आपको सिचुएशन ठीक ना लगे। आप इस हर्टफुल सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहें, और जो भी चीज़ें, लोग या रिलेशनशिप सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उनको अपनी लाइफ से कट करना चाहें इस मंथ। तो आप लोगों का जो चैलेंज है इस मंथ का, और मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा बोझ जैसी सिचुएशन है, हो सकता है आप उससे डिस्कनेक्ट होना चाहें पर हो ना पा रहे हों। आप लोग के चैलेंज में है कि आपको सिचुएशन को स्लो लेके चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी सिचुएशन है। आप लोग को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, सबके लिए हो सकता है डिफरेंट सिचुएशन हो, जो कि आपको बोझ जैसी फील हो रही है, आप बोझ नहीं गिरा पा रहे हैं। तो आप लोग का चैलेंज है, स्लो लेके चलिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। भले आप चाहे तो डिस्कनेक्ट हो जाएं इस सिचुएशन के बारे में। डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लीजिए, कुछ टाइम डिस्कनेक्ट होकर कुछ टाइम बाद डिसीजन ले लीजिए, या अपॉलॉजी किसी को देनी है अगर आपको, या बातचीत करनी है, या कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में नहीं लीजिए फैसला, थोड़ा टाइम लीजिए। हो सकता है आपको ये सिचुएशन इतनी बोझ जैसी फील हो कि आप बस फटाफट इसका द एंड करना चाहें, किसी को अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं, या किसी के साथ सिचुएशन एंड करना चाहते हैं, तो आप फ़ौरन गुड बाय कह के चले जाएं और बाद में आपको अफसोस हो रहा हो। इस टाइप की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पे आपकी एडवाइस यही है कि आपको चीज़ें को स्लो लेके चलना है, स्लो लेके चलिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, आगे देखिए चीज़ें ठीक होती हैं कि नहीं। थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा। भले आपको सिचुएशन परेशान कर रही है, अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी अपना टाइम लीजिए। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ था, आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, तो कम्युनिकेशन हो सकता है रिसेंट पास्ट में हुई हो किसी के साथ आपकी, आपने जिसको ब्लॉक किया हो या जिसने आपको ब्लॉक किया हो। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनके साथ कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा पा रहे हैं आप लोग। सिचुएशन में इम्बैलेंस है, एक बंदा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, दूसरा बंदा बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहा। आपको लग रहा है वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन है। इस वजह से हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो रिसेंट पास्ट में। लेकिन ब्लॉक्ड नहीं भी किया हो तो आप बाउंड्रीज़ बनाना चाह रहे हैं कि आपको ये पसंद नहीं है। हो सकता है इसी वजह से रिसेंट पास्ट में कम्युनिकेशन आप लोगों की हुई हो, लेकिन चीज़ें फिर भी फॉरवर्ड मूवमेंट लेती हुई नहीं दिख रही हैं। प्रेजेंट मोमेंट में लिब्रा, मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, या तो किसी टाइप की रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है वो। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस सिचुएशन से। इस हर्टफुल सिचुएशन से आप हील होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ बहस वगैरह, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, और इस कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ टाइप सिचुएशन आती हुई दिख रही है। मुझे ऐसे ही लग रहा है बहुत ज़्यादा आप हर्ट हैं, आप हील होते हुए दिख रहे हैं, पर कोई अगर आपसे कम्युनिकेट करेगा प्रेजेंट मोमेंट में, या आप उससे इस बारे में कम्युनिकेट करेंगे, तो ये हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाएं, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो, मैं सही हूँ, आप कहीं मैं सही हूँ। तो कॉन्फ्लिक्टिंग अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन दिख रही है, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है यहाँ पर। तो आपको अपना लाइट हेडेड रखना है, परेशान नहीं होना है, सिचुएशन को लेके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हालांकि तभी आपको कहा है कि अगर आप कोई स्टेप लेंगे जल्दबाजी में तो यहाँ बहस वगैरह, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर आपकी तरफ भी कोई लेता है तो स्लोली रिस्पॉन्ड कीजिए। हो सकता है ज़रूरी नहीं है आपको अभी ही कोई रिप्लाई देना है, थोड़ा टाइम लीजिए, अपना पूरा टाइम लीजिए उनको सोच समझ के कोई डिसीजन बनाने में या उनको रिप्लाई देने में। अब यहाँ नियर फ्यूचर में जिस किसी से भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ सिचुएशन ख़राब है, बहुत टॉक्सिक है,
या तो वो आप पे डिपेंड होते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, को डिपेंडेंसी टाइप है सिचुएशन, या आप उन पे डिपेंड होते हैं। तभी आप वापस लेकर आना चाहते हैं इनको अपनी लाइफ से, या ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो और आपको भी अपनी लाइफ में एज ऑप्शन रखना चाहते हो, या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हो। जैसी भी सिचुएशन है ये, आप नियर फ्यूचर में इस टॉक्सिक सिचुएशन को आप में स्ट्रेंथ है कि आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कहाँ धोखेबाजी है, कहाँ लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, कहाँ कोई स्पेसिफिक पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, कहाँ वो दूसरी जगह इन्वॉल्व है, कहाँ कमिटमेंट वगैरह नहीं है, आप कमिटमेंट चाहते हैं। नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना पूरा टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने के लिए कि आप क्या चाहते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए तो आपको क्या स्टेप लेना पड़ेगा, और सामने वाला बंदा अगर नहीं कर रहा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप अपनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं अपने फेयर्स पर कंट्रोल करके कि भले ही आपकी लाइफ से चले जाएं, आपको जो चाहिए आप उसके पीछे जाएंगे। आप किसी ऐसे बंदे के पीछे नहीं भागेंगे जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या वो सब नहीं दे रहा है जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे टॉक्सिसिटी को कि कोई अगर आपके साथ इस वजह से है कि उसका कोई मतलब नहीं कर रहा है, इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के लिए है, या तो फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहा है आपका, लेकिन कुछ रियल नहीं है। आप जानते हैं आपको क्या चाहिए नियर फ्यूचर में, और आप वो सारे टॉक्सिक बिहेवियर रिकॉग्नाइज़ करने की काबिल होंगे नियर फ्यूचर में। अपने स्ट्रेंथ आपकी है, आप अपना पूरी हिम्मत आपके अंदर है कि आप उस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो जो भी है आपको चाहिए आप जानते हैं। हालांकि सिचुएशन बहुत भारी हो सकती है आप लोगों के लिए, परेशानी वाली हो सकती है। आप लोग को रातों को जागे परेशान हो कि आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे टॉक्सिक सिचुएशन से, या आपको अफसोस है कि आपने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी आप अपनी हिम्मत पकड़कर अपने फेयर्स पर कंट्रोल करके आप इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं कि कोई अब और ज़्यादा आपको धोखा नहीं दे सकता नियर फ्यूचर में। आप जानते हैं आप क्या चाहते हैं और आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे ओवरऑल एनर्जी में था, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भले सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है आपकी तरफ से, फिर भी आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप सिचुएशंस आपको और ज़्यादा सर्व नहीं कर रही है, तो आप इसमें नहीं रहना चाहते। रीडिंग थोड़ी टफ है, लेकिन जो भी है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते हुए दिख रही हैं। आप लोग सही डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं लिब्रा। तो लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, जिस सिचुएशन में आपको पता है स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि आपकी लाइफ पर भी इफ़ेक्ट कर रही है, आपको अबंडेंस की तरफ जाने से रोक रही है, आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पर ध्यान देने से आपको रोक रही है, आपको परेशान कर रही है वो सिचुएशन, उस सिचुएशन की तरफ कोई भी एक्शन लेने का फ़ायदा नहीं है। उस सिचुएशन की तरफ कोई भी एफर्ट्स करने का फ़ायदा नहीं है। और अगर वो पर्सन जो भी आपको परेशान कर रहा है सिचुएशंस जो कि आपको स्टक फील करवा रही हैं, बेहतर है बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए। आप अपने लिए भी बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए कि आप ऐसे सिचुएशन को टॉलरेट नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाने से रोकते हैं। और जो लोगों के साथ आप आगे बढ़ना चाहते पर वो नहीं बढ़ना चाहते, तो आप उनको छोड़कर आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ के साथ, जैसे कि आप करते हुए दिख रहे हैं ओवरऑल एनर्जी में। हालांकि थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरी टाइप की आपकी एडवाइस ये है कि रिलीज़ कर दीजिए जो भी आपको अपनी तरफ से। आप माफ़ी मांगिए सामने वाले बंदे से, उनको आपकी कोई बात बुरी लगी हो, और डिस्कनेक्ट हो जाइए। अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, और इस रिलेशनशिप को जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो रिलीज़ कर दीजिए, जैसा कि आप करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।